हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आज के सेशन में। और आज का सेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू व्हाई। एलआईसी असिस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो एक तो यार ये थोड़ा ना लंबे समय के बाद आने वाला एक एग्जामिनेशन है और 2019 के बाद अब होने जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि आ जाए, और लास्ट ईयर हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसकी आने की संभावना थी दिसंबर एंड तक, बट वो नहीं आया। नो प्रॉब्लम, इस साल इसके आने की संभावना बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, है ना। क्या क्या सिलेबस आता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, और प्रीवियस ईयर कितनी कट ऑफ गई है, किस किस तरह से एग्जामिनेशन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है एलआईसी असिस्टेंट से रिलेटेड, तो कहीं मत जाइएगा, अगले 15 मिनट आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो क्योंकि देखो इंश्योरेंस लेवल का एग्जामिनेशन, और इंश्योरेंस लेवल में वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज कही जाती है ये, और एलआईसी में काम कौन नहीं करना चाहता भाई। ठीक है। सो यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी, कौन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या आपकी एज से रिलेटेड हो, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन को जरा पहचान ले कि ये है क्या। तो सबसे पहला क्या है, कंडक्टिंग बॉडी ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी ही होगी, इसको आईबीपीएस कंडक्ट नहीं कराएगा। ठीक है, फिर पोस्ट जो होगी आपकी असिस्टेंट लेवल की होगी। असिस्टेंट लेवल का मतलब क्लरिकल लेवल का पोस्ट हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये अभी नहीं दी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब्स की है ऑफ कोर्स। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही होगा आपका, और रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो भी पता चलेगी अभी। एग्जाम मोड अगेन ऑनलाइन होता है। एज की लिमिट 18 साल से 30 साल की उम्र तक अगर आप हैं एग्जाम देने से पहले पहले, तो फिर आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, प्रीलिम्स है, मेंस और फिर एक एग्जामिनेशन है मेडिकल। ठीक है, सैलरी आपकी 38,416 होती है, और जिस वेबसाइट पे आपको ये मिलेगा ऑफ कोर्स दैट इज LICindia.in। ठीक है, तो ये तो आपके एग्जामिनेशन का ओवरऑल रिव्यू है जो हमने आपको दे दिया है। अब हम लोग बात करते हैं जरा इसके बारे में और डिटेल में कि ये क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है। अभी तो बस हमने एग्जामिनेशन के बारे में जान लिया, अब हम चलते हैं एलआईसी की क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशंस दो तरह से होती है, एक आपकी एज से रिलेटेड और दूसरी आपके एजुकेशन से रिलेटेड। तो जब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या आती है, एस्पिरेंट शुड हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी फील्ड में, किसी भी कैडर में अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा जो एज लिमिट है, दूसरी हमारी लिमिट होती है या क्वालिफिकेशन होती है एज से रिलेटेड। तो एज लिमिट जो होती है, एज लिमिट है 18 साल कम से कम और 30 साल मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, तो 18 से 30 की उम्र में वो 18 साल और 30 साल भी इंक्लूडेड है। इसकी उम्र में अगर आप हैं, इसका बोल सकते हो स्लैब के बीच में, तो आप इस एग्जामिनेशन को जरूर जरूर से दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जामिनेशन के बारे में जान लिया, हमने क्वालिफिकेशन जान ली। अब चलते हैं तीसरी चीज पर कि इसका प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एलआईसी असिस्टेंट की। जब बात करते हैं तो हम इनको कहा, जैसे हमने बताया स्टार्टिंग में, 3 स्टेजेस में देखेंगे। सबसे पहला प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, इसमें क्या क्या आएगा अभी बताएंगे। मेंस का एग्जाम होगा, इसमें क्या क्या आएगा अभी बताएंगे। और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एक होगा आपका, जो कि मेंस के एग्जामिनेशन के बाद किया जाएगा। सो अगेन आई से 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, 3 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन है, तीनों में क्वालिफाई करना बहुत, क्वालिफाई क्या मतलब कट ऑफ क्लियर करना बहुत जरूरी है। कट ऑफ हमारी 2019 की अवेलेबल है, वो भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, चलिए, ये तो हमें पता चल गया। अब प्रीलिम्स का एग्जाम और मेंस के एग्जाम में क्या क्या आता है, इसको सीधे सॉर्ट कर लेते हैं। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन इसका जैसे आईबीपीएस क्लर्क का होता है, जैसे एसबीआई क्लर्क का होता है, वैसे ही क्लरिकल लेवल का, असिस्टेंट लेवल का एग्जामिनेशन आपको मिलेगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स होंगे, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो 35 क्वेश्चंस रीजनिंग में, 35 क्वेश्चन क्वांट में, और 30 क्वेश्चंस इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से किसी एक चीज में। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट। टोटल मार्क्स वैसे ही है, 35 फॉर रीजनिंग, 35 फॉर क्वांट्स और 30 फॉर इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है 20 मिनट्स का रिस्पेक्टिवली हर सब्जेक्ट के लिए आपको दिया जाएगा, और 60 मिनट्स का पेपर, 1 घंटे के पेपर में 100 क्वेश्चंस 70 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली ये है कि इन दोनों में से तो जो भी सिलेक्ट करोगे उसकी बात हो जाएगी। ठीक है, फिर
मेंस की एग्जामिनेशन की बात करें तो यहां पर आपके पास अब चॉइस ऑफ क्वेश्चन नहीं है, यहां पर दोनों चीजें आ जाएंगी। कैसे? रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स के 30 मिनट्स मिलेंगे। जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस है आपकी और 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स के 30 मिनट्स मिलेंगे। यहां पर इंश्योरेंस से ज्यादा रिलेट करता है व्हेन यू कम टू जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स के 40 मिनट्स में। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स के 30 मिनट्स में। हिंदी लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स के 30 मिनट्स में। ठीक है, ऑल टुगेदर अगर टोटल देखा जाए तो 200 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स के 150 मिनट्स का रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम मिल रहा है। तो आपका सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल क्वेश्चंस है और सेक्शनल मार्क्स है। तो आपको इन चीजों को ध्यान देते हुए अपने प्री और मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है ना। अब हमें पता चल चुकी है तीन से चार चीजें। पहला, एग्जामिनेशन है क्या आपका। दूसरा, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तीसरा, हमारा किस क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और चौथा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी कॉम्पोजिशन पे कि इसमें होगा क्या क्या, आएगा क्या क्या। तो देखो, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्री और मेंस दोनों के ही एग्जाम को अगर हम मिला ले तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी में आपके पास आएगा लॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, थीम डिटेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल रीजनिंग। डेटा इंटरप्रिटेशन यहां पर इससे ये सेंस बनता है कि आप को जो डेटा दिया जा रहा है उससे आप क्या समझ रहे हो। ठीक है, जो लॉजिकल रीजनिंग वाला हो गया। एनालिटिकल रीजनिंग, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल क्लासिफिकेशन, एसेंशियल पार्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजीज, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल डिडक्शन, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, मैचिंग डेफिनेशंस एंड मेकिंग जजमेंट्स। ठीक है, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी, एवरेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्टॉक्स एंड शेयर्स। मिक्सचर एंड एलिगेशन 2 बार हो गया, ये स्टॉक्स एंड शेयर्स है। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, पार्टनरशिप, परसेंटेजेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर एंड एजेस, पार्टनरशिप बिजनेस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोथ एंड स्ट्रीम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, नंबर्स एंड एजेस, एवरेजेस, मेंसुरेशन, सिम्प्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड डीआई। ओके, फिर आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे। सेंटेंस अरेंजमेंट, प्रेपोजिशन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में सारे आ जाएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस, मिसस्पेल्ड वाले क्वेश्चंस, ये सब। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर्स, स्पेलिंग टेस्ट, कनेक्टर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराजंबल, स्टार्टर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस। वर्ड स्वैप भी हो सकता है, वर्ड रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स वन थिंग। हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को जो मिलेगा, दिस इज अबाउट हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न जो आएंगे। ठीक है, फिर वाक्य सुधार आएगा, त्रुटि चयन आएगा, फिर गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति। गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति क्या होती है? क्लोज, जैसे इंग्लिश में करते हो ना कि एक पैसेज है उसमें कुछ कुछ वर्ड्स हटा दिए गए हैं, उसके लिए ऑप्शंस दिए, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू हियर। फिर पाठबोधन है, पर्यायवाची विलोमार्थी है और एकार्थी शब्द है। ठीक है, एंड देन वी हैव जनरल अवेयरनेस जिसमें रीसेंट क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज होंगी, बजट होगा 2024 का, फाइनेंशियल टर्म्स होंगे जैसे जीडीपी, जीएनपी, ये सबको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, स्पोर्ट्स होगा, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज लास्ट 6 मंथ्स के इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 महीने के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, इंडियन पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड, एनवायरमेंट, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पार्लियामेंट। ओके, सो ये सब चीजें जो है आपका आने वाला है LIC असिस्टेंट के 2024 के प्री प्लस मेंस एग्जाम में दोनों में कवर करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, अब हमें सिलेबस पता चल गया, एग्जाम पैटर्न भी पता चल गया। अब हमें ये करना है कि यार कैसे हमें पता चले कि कितना स्कोर करना चाहिए। तो उसके लिए देखो हमारा सीधा सटीक होता है कि हमें कट ऑफ पता चल जाए। अब कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। तो देखो, एक जो हमारी कट ऑफ है वो 2019 की अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुआ है हमारे पास वो 2019 का है। अब इसकी कट ऑफ जोन वाइज आती है। क्यों? क्योंकि इसके जो वैकेंसी भी आती है वो भी जोन वाइज आती है। कैसे? एक तो नॉर्दर्न जोन होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, लद्दाख का हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। ठीक है, दूसरा होता है नॉर्थ सेंट्रल जोन जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आता है। फिर होता है ईस्ट सेंट्रल जोन जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा को रखता है। सेंट्रल जोन जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को रखता है। वेस्टर्न जोन जो महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा को लगता है। ठीक है, अब जैसे इसी से वैकेंसीज आती हैं तो इसी से रिलेटेड आपकी कट ऑफ भी आती है। ठीक है, तो हम अगर नॉर्दर्न जोन की बात करें, दिल्ली की जो कट ऑफ गई है हाईएस्ट 64 गई है, अमृतसर की 61, करनाल की 63, जोधपुर की 59, रोहतक की 63 एंड अजमेर की 54।
ओके, ये है नॉर्थ जोन। नॉर्दर्न सेंट्रल जोन की बात करें तो आगरा की आपकी अवेलेबल नहीं है बिकॉज वैकेंसीज नहीं आई होंगी। मेरठ 61 है, गोरखपुर 50 है और फैजाबाद की 50 है, ठीक है। फिर ईस्ट सेंट्रल जोन की बात करें तो बेगूसराय की 61 है, सॉरी बेगूसराय इज नॉट अवेलेबल, भुवनेश्वर 61, जहां नहीं दिया हुआ है वहां की वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करी गई थी, ठीक है। पटना 2 की 60 और पटना 1 की 53। सेंट्रल जोन जो है आपका वो जबलपुर में 57, बिलासपुर की अवेलेबल नहीं है। वेस्टर्न जोन की आपकी अमरावती और गांधीनगर में हमें देखने को नहीं मिली है, ठीक है। सो ये आपका ओवरऑल कट ऑफ है। अब क्वेश्चन आता है कि हमने ये सब चीजें तो डिस्कस कर ली कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है। हमने ये सारी चीजें कर ली, सारी बातें कर ली, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, है ना। तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज आपको बता दें। पहली बात तो इंग्लिश बाय आंचल मैम, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्जाम की नोटिफिकेशन, क्लास की नोटिफिकेशन, वीकली डाउट सेशंस, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, पोल्स एंड क्विज़ेस, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। एक चीज। दूसरा, यहाँ से आप डायरेक्टली स्कैन करके भी जा सकते हो, नहीं तो आप इसको सर्च करके इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नाउ कैसे प्रिपेयर करें, तो बैंक महापैक जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है आपका, वो सारे के सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस के लिए आपको प्रिपेयर कराता है, जहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के सारी क्लासेस होती है, चाहे वो आईबीपीएस पीओ का हो, क्लर्क का हो, एसओ का हो, आईबीपीएस एसबीआई पीओ का हो या क्लर्क का हो, आरआरबी पीओ या क्लर्क हो, आरबीआई असिस्टेंट ग्रेड बी या असिस्टेंट का हो, एलआईसी का हो, एनआईसीएल का हो, आईडीबीआई का हो, एफसीआई का, और बहुत सारे एग्जामिनेशंस, 18 प्लस एग्जामिनेशंस ये ऑल टुगेदर आपको कवर करता है। और अभी बिकॉज इंडिपेंडेंस डे का सेल चल रहा है, इसलिए 2399 में भी आपको अवेलेबल है 80% डिस्काउंट के साथ। इसका एक्चुअल प्राइस 12,000 के अराउंड है। कंप्लीट एक साल में जितने बैचेस आने वाले हैं वो सारे के सारे बैचेस आपको मिलेंगे इस एक जगह पर, ठीक है। उसके अलावा बैंक महाविश्वास पैक की बात करें, जो लोग अभी का एग्जाम नहीं 2026 का एग्जाम फोकस कर रहे हैं कि मैं प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देता हूं, एग्जाम 26 में दूंगा, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपका आ रहा है 3399 में, जिसका ओरिजिनल प्राइस 20,000 के अराउंड है। उसमें 83% डिस्काउंट मिल रहा है विद ऑल द एमिनिटीज जो आपको रिक्वायर्ड है किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर का हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसबीआई पीओ और क्लर्क की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप अचीवर्स एसबीआई पीओ ज्वाइन कर सकते हैं। प्री और मेंस का बैच है, 1599 में अवेलेबल है। मेंस का सिलेक्शन बैच सभी मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अब मेंस का एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, आगे आने वाले महीनों में हमको यही रिक्वायर्ड है, तो 1399 में अवेलेबल है 65% डिस्काउंट के साथ। आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 और फेज 2 आपके पास है 1599 में अवेलेबल, और जिद्दी आईबीपीएस पीओ का बैच है 1599 में अवेलेबल 56% डिस्काउंट के साथ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा एग्जाम हो, कौन सा क्वेश्चन हो, कौन से बुक्स हैं जो हम रेफर कर सकते हैं, तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन बुक का सेट है, सेट ऑफ 6 मॉड्यूल्स है, ये द्रोणा बुक नाम है इसका। 15 से लेकर 19 अगस्त तक हर स्टोर प्रोडक्ट पे आपको मिलने वाला है डिस्काउंट, और आपका कूपन कोड होगा फ्रीडम 15, इसीलिए 15% ऑफ मिल रहा है। 25 रुपीज तक मिनिमम कार्ट वैल्यू होनी चाहिए, आपका वैल्यू तब जाके ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। 15 से लेकर 19 तक सभी कार्ड पर डिस्काउंट है, सो यू कैन परचेज दिस फ्रॉम पीडब्ल्यू का ऐप, ठीक है। बैंकिंग टेस्ट सीरीज अगेन वन पास बहुत जरूरी है, क्योंकि यही असल में हमें मिरर दिखाता है कि हमने सही से प्रिपरेशन करी है या नहीं करी है। तो सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम के लिए 350 प्लस फुल लेंथ मॉक्स के साथ, 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट के साथ, 350 प्लस चैप्टर टेस्ट के साथ और 60,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस के साथ, लेटेस्ट पैटर्न और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जहां पर अनलिमिटेड रीड अटेम्प्ट कर सकते हो कि एक बार वो क्वेश्चन नहीं किया तो दोबारा मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ 199 में अवेलेबल है, 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ 249 में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी कि क्या है एलआईसी का ओवरऑल व्यू, क्या है एलआईसी में एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो सारी चीजें आपको पता चल चुकी है। अब इंतजार मत करो, क्योंकि प्रिपरेशन जो है हमारी वो बाकी एग्जामिनेशंस के जैसे ही होने वाली है। हाँ, बस यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज जो है आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, जैसे कि आरआरबी के एग्जाम में अगर आप मेंस में जाते हो तो मिलता ही है आपको, है ना। सो दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। ध्यान से करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि इस साल
एक सीट जिसकी हम बहुत मेहनत करेंगे पूरे साल भर, वो एक सीट हमारे नाम जरूर हो सके। और सिलेक्शन लेकर जल्दी से हमसे मिलने आइए ताकि हम सब मिलकर साथ में सेलिब्रेट कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें और शाम को 6 बजे वाला सेशन जरूर से देखें। बाय बाय, टेक केयर।